तो भाई लोग, एगेथा ऑल अलोंग के पहले ट्रेलर में एक डार्क थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई है जो अगर सच है तो स्कारलेट विच की मौत को और भी परेशान करने वाली बना देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं न कहीं हमारी एमसीयू की वांडा मैक्सिमम जिंदा है, जबकि फिल्म में ये दर्शाया गया था कि वे मर चुकी है। दर्शकों को भी ये उम्मीद है कि वो स्कारलेट विच वापस आएगी, लेकिन एगेथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर देखने के बाद उन उम्मीदों को भी भारी झटका लगा जब ऑब्री प्लाजा के किरदार ने अपनी एगेथा मैडम को कहा कि वो विच जा चुकी है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, स्कारलेट विच जिंदा है, क्योंकि मार्वल इतनी आसानी से अपने सुपर हीरो को मारने वाला नहीं है, जबकि मार्वल को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैकअप की। तो स्कारलेट विच तो कंफर्म है आएगी, लेकिन ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि स्कारलेट विच को किस तरीके से हमारे सामने में रिप्रेजेंट करे, क्योंकि ऑलरेडी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच की मौत दिखाई गई है कि उसने खुदकुशी कर ली, और अभी हमें दिखाया जा रहा है कि वांडा मैक्सिमॉफ भी मर चुकी है। तो बिना वांडा का तो ये यूनिवर्स चलेगा, मतलब दौड़ेगा नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं से तो वांडा मैक्सिमॉफ को बुलाना पड़ेगा या फिर स्कारलेट विच को लाना पड़ेगा। तो स्कारलेट विच का तो रिटर्न कंफर्म है। तो एगेथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर एगेथा के साथ शुरू होता है, जहां फिलहाल एगेथा हमें एक जासूस के रूप में दिखाई जा रही है जो कि किसी मरे हुए बॉडी का जांच पड़ताल कर रही है। ये बॉडी किसकी है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब इस बॉडी को डेड हाउस में रखा जाता है तब एगेथा को बॉडी के पास एक कार्ड मिलती है, जिस कार्ड में बहुत सारी डेट लिखी हुई रहती है। लेकिन जब एगेथा कार्ड पर अपना स्पेल करती है तब कार्ड पर वांडा मैक्सिमम लिखा मिलता है। मतलब ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अर्थ नंबर 838 की वांडा मैक्सिमॉफ की बॉडी है। दूसरी तरफ वैरायटी आउटलेट के तरफ से ये कहा जा रहा है कि एगेथा जिस वांडा की बॉडी को जांच कर रही है, हालांकि ये वो वांडा नहीं हो सकती जिसने मरने के समय अपने स्कारलेट विच की कॉस्ट्यूम पहनी थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज के लाश में जिसने अपने आप को माउंट वुंडागोरी के नीचे दफन कर दिया। थ्योरी के अनुसार ये बॉडी अर्थ 838 वांडा का हो सकता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में स्कारलेट विच की वेरिएंट के रूप में दिखाई गई थी, जिसने मल्टीवर्स में यात्रा करने के बाद अपने बच्चों को अर्थ 161 की वांडा से बचाया था। बॉडी पर नीला स्वेटर और जीन्स डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के क्लाइमैक्स के दौरान 838 वांडा के द्वारा पहनी गई कपड़ों से मिलती जुलती है। ये वांडा की वेरिएंट पॉसिबल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंत में जिंदा थी, लेकिन इसी के साथ ये भी कंफर्म लग रहा है कि उसे कुछ समय बाद मार्वल के द्वारा मार दिया गया है। अर्थ 161 की वांडा ने खुद को बलिदान करने का फैसला अपनी वेरिएंट को और अपने बच्चों के इस रूप को देखने के बाद लिया। 838 वांडा और उसके बच्चों के डरे हुए चेहरे देखने के बाद 161 वांडा उन सब को छोड़ने का फैसला करती है, और ये महसूस करते हुए कि ये परिवार असली है और उसे अपने स्वार्थ के कारण इन सब को नष्ट नहीं करना चाहिए। और माउंट वुंडागोरी के मंदिर को नष्ट करके वांडा सुनिश्चित करती है कि कोई और भी फिर से डार्क होल के करीब ना आ पाए और 838 वांडा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहे। लेकिन वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। अगर 838 की वांडा मर चुकी है तो ये अर्थ 161 की वांडा की कुर्बानी को कुछ हद तक कमज़ोर कर देती है। साथ ही साथ 838 की बिली और टॉमी को भी अनाथ कर देती है। इतना हरामी तो नहीं हो सकता अपना मार्वल। मुझे तो अब कंफर्म लगता है कि हमारी अर्थ 161 की वांडा को मार्वल फिर से जिंदा करेगा बिली और टॉमी के लिए। एगेथा के अलावा इस शो में कलाकारों की पहचान को गुप्त रखने का पूरी कोशिश कर रहा है मार्वल, लेकिन कोई मार्वल को समझाओ। मार्वल के जो फैन होते हैं थोड़े अलग किस्म के होते हैं। अगर मार्वल 20 सेकेंड का कोई टीजर भी, कोई छोटा सा ग्लिप्स भी अपलोड करता है ना, तो इस 20 सेकेंड में 20 घंटे का डिटेल्स निकाल के रख देगा उनका फैन। तो पहली ट्रेलर के बाद से ऐसी थ्योरी लगाई जा रही है कि जो लॉक वांडा मैक्सिमॉफ के जुड़वा बच्चों में से एक बिली कैप्लेन की भूमिका में नजर आने वाले हैं, क्योंकि अर्थ 161 की वांडा के बच्चे वांडा विजन के अंत में गायब हो जाते हैं, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो रूमर्स के हिसाब से बिली पृथ्वी 838 से अब अपनी माँ की रहस्यमयी मौत के बारे में खोज खबर लेने के लिए आया है। और वैसे भी बिली ऑलरेडी अपनी माँ की वेरिएंट से मिल चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। तो बिली ये सोचता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार अपनी स्कारलेट विच हो। इसी का जवाब लेने के लिए एगेथा के साथ टीम अप करके टाउन दी विच रोड में जा रहा है, या फिर एगेथा बिली को गुमराह करके उसे बलि का बकरा बनाकर यूज कर रही हो अपनी खोई हुई पावर को हासिल करने के लिए।
उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ये 2 एपिसोड देखने में मज़ा बहुत आएगा। मेरा तो बस छोटा सा एक सवाल है मार्वल से, आखिर क्यों इस जैसे वेब सीरीज़ को तुमने 2 एपिसोड ही में निपटा दिया? अरे भाई कम से कम 4 से 6 बनाते तो देखने में मज़ा भी आता।